हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने टेंस का कई सारा वीडियो जो है बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। किस तरीके से हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ें कि क्या होता है फ्रेंड्स कि स्पोकन के बेसिस पर टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए टेंसेस में मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूं, अगर वो वीडियो जाकर के देख लेना है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है कैसे हाउ टू यूज इन आवर डेली कन्वर्सेशन। पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे डेली यूज में हम लोग कर सकते हैं, है ना। क्या ऐसा सिचुएशन आएगा जो पास्ट कंटिन्यूअस क्रिएट किया जा सकता है ना, वो आज हम लोग पूरा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बेसिकली बचपन से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो कंटिन्यूअस होता है प्रेजेंट वाला। अगर रहा था, रही थी, रहे थे तो ये पास्ट होता है कंटिन्यूअस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ पर रहा रही से कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई भी एक्शन कंटिन्यू में होना चाहिए, जारी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मान लो कि मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, मैं राम खेल रहा है, तो मैं जिस वक्त बोल रहा हूं वो उस वक्त को काम को कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। अब रहा रही के चक्कर में फंसेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम बैठा हुआ है ना, तो ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें रहा रही नहीं आया। तो सिचुएशन क्या है कि अगर कोई काम कंटिन्यूअस है ना, एकदम गोइंग ऑन है, जब व्हेन एन एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड आफ्टर सम टाइम इट मस्ट बी फिनिश्ड। ये कोई भी एक्शन अगर थोड़ा देर पहले शुरू हुआ है और थोड़ा देर बाद खत्म भी हो जाएगा, तो जो बीच का जो एक्शन चला ना, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है ना। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस का कैसे हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि श्याम पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है, यहीं पर रहा था, रही तो आया नहीं, तो ये भी कंटिन्यूअस में, क्योंकि बैठने का काम अभी भी उसका जारी है। तो जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू में रहेगा, आप वहां उसको बनाएंगे कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट में की बात करेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि श्याम पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, श्याम इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब यहाँ पर सिटिंग का यूज किए जो भी कि कंटिन्यूअस है, V4 है ना, तो सिटिंग क्या होता है, SITTING। V4 यानी कि V1 के साथ हम लोग ING का यूज कर लिए, तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया एज अ मेन वर्ब, राइट। तो जब भी कहीं भी आपको यूज करना पड़े कंटिन्यूअस में, तो रहा था, रही थी के चक्कर में ना पड़े। आप कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या वो एक्शन चालू है यानी कि जारी है, वो अगर कंटिन्यू में है तो आप ING का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं बोलूं कि राम खेल रहा था। जैसे राम खेल रहा था कब, जब मैं राम के घर गया तब वह खेल रहा था। जब मैं सीता के घर गया वो पढ़ रही थी। When I went to सीता's house she was reading। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल है। हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, और उन स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग कैसे हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर, है ना, जो मैं बताने वाला हूं वो इन कन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे देखेंगे। यहां पर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस, बेसिकली कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग को पता होगा कि कंटिन्यूअस जहां भी यूज होता है ना, कंटिन्यूअस जहां भी आपको यूज करना पड़े, आप उसके जगह पर कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, ING फॉर्म, राइट। चलिए, अब पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए V4 हो गया, ये कंटिन्यूअस हुआ ना, कंटिन्यूअस। जहां भी कंटिन्यूअस आएगा V4 का यूज करेंगे। और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ सकता है। अब V4 का एक नेचर है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये दोनों एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा होता है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर ये भी बताए थे कि
V4 जो है अपने साथ 2B, जो 2B बेस फॉर्म है उसका कोई भी फॉर्म ले सकता है ना, क्योंकि इसका बेस फॉर्म V4 जो है वो 2B का बेस फॉर्म यूज करता है। अब V3 जो है वो टू हैव का यूज करता है। तो हम लोग यहाँ पर V3 तो पढ़ नहीं रहे, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्या यूज करना है, हमें 2B का यूज करना है। तो 2B का यूज 5 यूज मैंने बताया, V1 V2 V3 V4 और V5, राइट। अब यहाँ पर 2B का अगर प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में मैंने बताया था इज एम आर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बट हमको पढ़ना क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इज एम आर का पास्ट क्या हो जाता है, जिसको हम लोग V2 बोलते हैं, वॉज वर, राइट। वॉज वर दोनों का यूज कर लेंगे तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस है ना V4 प्लस ING। तो कोई भी काम को कर रहा है, कोई भी एक्शन जारी है ना, कोई भी एक्शन जो है वो क्या है, वो जारी है। अब जारी है कोई भी एक्शन, सॉरी जारी था, राइट। जारी अगर कोई एक्शन यानी कि कंटिन्यूअस में था तो आप यहाँ वाज वर के साथ V4 का यूज करेंगे। चलिए इसका इंटेरोगेटिव का अगर मैं बात करूं, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस इसके साथ नॉट का यूज करेंगे प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव को कुछ नहीं करना है, इसको सब्जेक्ट से पहले कर देना है। इंटेरोगेटिव है ना, तो WH फैमिली तो सबसे पहले आना है। इसके बाद वाज वर का यूज करेंगे, राइट। इसके बाद फिर बच गया सब्जेक्ट, फिर V4 प्लस अदर वर्ड। V4 क्या है, बेस फॉर्म के साथ ING का यूज कर लेंगे तो V4 बन जाता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है पता है आप लोगों को कि कैसे फॉर्म करना है इसको, तो मैं लिख ले रहा हूं, राइट। चलिए ऐसे हो गया। अब ये 4 स्ट्रक्चर है। अब 4 स्ट्रक्चर की मदद से यू कैन स्पीक अलॉट, है ना, बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करूं, है ना, सीता खेल रही थी, सीता है ना खेल रही थी, राइट, खेल रही थी। अब देखिए सीता जो खेल रही थी, काम क्या है, वो कंटिन्यूअस में, कब का, वो पास्ट का कंटिन्यूअस है, लेकिन ये अधूरा सेंटेंस लगता है। खैर मैं इसको कैसे बनाऊं, सीता खेल रही थी तो हो जाएगा सीता वॉज, है ना, प्लेइंग, सीता खेल रही थी, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये पूरा अधूरा है। स्पोकन में कभी भी सीता खेल रही थी जागृति नहीं यूज करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे, इसके पहले कोई ना कोई क्लाउज होगा। जैसे क्या होता है कि जब मैं सीता के यहाँ गई, यानी कि सीता के घर गई तो वो खेल रही थी, तो क्या हो जाएगा, when I went to सीता's house, या होम का भी यूज कर सकते हैं, है ना। when I went to सीता's house, जब मैं गई या गया सीता के घर, वो खेल रही थी, है ना, तो he या फिर she was playing, राइट, वो खेल रही थी। तो कंटिन्यूअस का यूज हमेशा डबल क्लाउज में किया जाता है। पहला आपका सिंपल पास्ट होगा, दूसरा आपका कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर जब मैं सीता के घर गया वो खेल रही थी, जब मैं मार्केट गया, है ना, जब मैं मार्केट गया तो वो सब्जी खरीद रहा था, राइट। इस तरीके से यूज करेंगे। when I went to market, जब मैं मार्केट गया तो वो कोई लड़का है, he was क्या, buying, he was buying vegetables, राइट। शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं ना यहाँ पर, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, राइट। तो वहां पर ये इस तरह से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स सिंगल क्लाउज में भी यूज किया जाता है, बट सिंगल क्लाउज में क्या होता है कि पूरा बात जो है वो अधूरा रहता है। तो कहीं ना कहीं सीता वाज प्लेइंग बोलेंगे, सीता वाज कहाँ खेल रही थी, वहां खेल रही थी। अगर मैंने सीता वाज प्लेइंग देयर, सीता जो है वहां खेल रही थी, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, कि वे लोग राहुल को है ना पीट
पीट रहे थे, वे लोग राहुल को पीट रहे थे। तो कौन पीट रहे थे? वे लोग। तो क्या हो जाएगा? दे वर बीटिंग, है ना, राहुल। वे लोग क्या कर रहे थे? राहुल को पीट रहे थे। जैसे मैं बोलूं वे लोग डांस कर रहे थे, या फिर मेरे पापा, माई डैड, मेरे पापा ऑफिस से घर आ रहे थे, है ना, क्या हो जाएगा? माई डैड वॉज कमिंग होम, है ना, फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से घर आ रहे थे, वह नाच रहा था, क्या हो जाएगा? ही वॉज डांसिंग, है ना। जब मैंने उसे देखा तो वो नाच रहा था। तो व्हेन आई सॉ हर, या अगर कोई लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, तो व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज डांसिंग, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। वह पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, राइट। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितना चाहो आप स्ट्रक्चर को लिख सकते हो। तो चलिए मैं कुछ ओरली में आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो यूज करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जब मैं खेल रहा था तब वह गिर गया। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। जब मैं खेल रहा था तब वह गिर गया, ही फेल डाउन वाइल आई वॉज प्लेइंग। जब मैं खेल रहा था वो गिर गया, है ना। तो यहाँ पर वाइल का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स और भी मैं एग्जांपल लूँ, राहुल सीता के साथ पढ़ रहा था, तो राहुल वॉज स्टडीइंग विद सीता। राहुल कलम से लिख रहा था, तो राहुल वॉज राइटिंग विद अ पेन। राहुल चाकू से प्याज काट रहा था, तो क्या हो जाएगा? राहुल वॉज कटिंग, है ना, कटिंग का यूज करेंगे यहाँ पर। राहुल वॉज कटिंग ऑनियन विद नाइफ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, आप इस इंपॉर्टेंट को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब जैसे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं कि वह मुझे, है ना, वह मुझे जान रहा था, वह मुझे जान रहा था। तो जान रहा था अगर मैं बनाऊं ही वॉज नोइंग मी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हम कंटिन्यूअस में बताए थे कि नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ, नो KNOW, नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ कभी भी ING यूज इसका साथ नहीं कर सकते, कभी नहीं लेता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सवाल होता है सर मैं तो इसको बनाऊंगा कैसे? इसको हम लोग सिंपली बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा? ही न्यू मी, ही न्यू मी। इसी तरह मैं बोलूं वह प्यार कर रहा था, तो ही वॉज लविंग नहीं होगा, ही लव्ड हो जाएगा, है ना। वह मुझे प्यार कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही लव्ड, क्योंकि प्यार करना के साथ ING कभी यूज नहीं कर सकते। ही लव्ड मी, है ना, वह मुझे प्यार कर रहा था। इसका दो सेंस है, उसने मुझे प्यार किया या वो है ना, उसने मुझे प्यार कर रहा था, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे मैं और एग्जाम्पल लूँ, जैसे बोलते हैं ना कि मैं सोच रहा था, है ना, तो खैर स्पोकन में हम लोग यूज कर सकते हैं आई वॉज थिंकिंग, बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप उसको भी बनाएंगे क्या? आई थॉट, है ना, आई थॉट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर V2 का यूज करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो मैंने लिस्ट में दे चुका हूँ, उनके साथ ING एज अ मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफी समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको ये सारे स्ट्रक्चर को रट लेने से भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। तो कैसे बोलना आएगा? जब तक हम लोग इस 4 स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे डेली लाइफ में, तब तक हम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते। वी कांट लर्न इंग्लिश अंटिल वी यूज दिस स्ट्रक्चर इन आवर डेली लाइफ। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके जो घंटी का निशान है आप उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको सही टाइम पर मिल जाए।